नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो जितने भी आप दिल्ली के, यूपी के, बिहार के, बंगाल के, चाहे कोई भी राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक है, चाहे मध्य प्रदेश के हो, पंजाब के हो, हरियाणा के हो, जिनका भी स्कॉलरशिप आता है बच्चों का, जिनका गैस का कनेक्शन है, डीबीटी के थ्रू जिनका लाभ मिलता है, बैंक में डीबीटी एनपीसीआई की जो समस्या होती है, ये मेरा वीडियो एक ऐसा वीडियो है, इसमें मैंने तमाम तरह की जानकारी पॉइंट टू पॉइंट दी है। आप हर एक जानकारी को देखिएगा, समझिएगा। जब भी आपके बैंक में डीबीटी एनपीसीआई नहीं होता है, आपको जाके बैंक में क्या चीज पूछनी है, इसका विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको डिटेल में बताया है कि बैंक में जाके आपको क्या पूछना है। इस वीडियो में पूरी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखना और समझना कि बैंक में आपको क्या, केवल डीबीटी एक्टिव होना ये पर्याप्त नहीं है, एनपीसीआई मैपिंग भी होनी जरूरी है, तभी आपका खाते में डायरेक्ट पैसा आएगा। आप लोग पूरी जानकारी एंड तक देखना, आपको किसी प्रकार का कभी जीवन में समस्या नहीं होगा। डीबीटी एनपीसीआई वाला ना कोई बैंक कर्मी आपको कोई गलत जान, देखो कई बार क्या होता है कि बैंक वाले कह देते हैं हाँ हो गया हो गया, लेकिन वो करते नहीं, बैंक का डीबीटी ट्रांसफर नहीं करते हैं, जो कि आप खुद से घर बैठे कर सकते हो। मैंने पहले भी वीडियो डाल रखा है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लेना। तो दोस्तों, जो काम आसानी से हो जाता है, जानकारी ना होने के कारण आप लोग को इधर से उधर भगाया जाता है, बड़े दुख की बात है, जो कि मैं नहीं चाहता। पूरी जानकारी एंड तक देखना, डीबीटी एनपीसीआई समस्या आपका समाधान हो जाएगा, मेरा ये पूरा विश्वास है। पूरा वीडियो एंड तक देखिए आप लोग। नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो उन सभी, आप चाहे दिल्ली से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, महाराष्ट्र से हो, जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन ले रहे हैं, ले रही हैं, स्कॉलरशिप जो बच्चे ले रहे हैं, या किसी तरह का ऐसा लाभ, सरकारी लाभ आप जो पा रहे हैं जो डीबीटी के माध्यम से आ रहा है, आज का मेरा ये वीडियो डीबीटी एनपीसीआई से संबंधित। देखो, अब लोग कहेंगे ये डीबीटी एनपीसीआई का चक्कर में बहुत लोग परेशान रहते हैं। कई लोगों का इसी स्टेज पे पैसा रुक जाता है, जिस वजह से उनका काम, सब योजना का सारा काम होने के बावजूद इसी स्टेज में आके उनका काम रुक जाता है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी पॉइंट टू पॉइंट एक एक जानकारी दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कोई बैंक आपको काम करने से मना करेगा। आप देखो, आप लोग को जानकारी के अभाव में आप लोग का फायदा उठाया जाता है, आप लोग का काम नहीं किया जाता है, आप लोग को तो जानकारी होती नहीं, ना कोई अपने एंड से कोई जानकारी देता है। देखो, आप कोई भी सरकारी पेंशन, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्कॉलरशिप, किसान योजना, आवास योजना, किसी चीज का भी पैसा ले रहे हो, सबसे पहले जब आप कोई चीज में अप्लाई करते हो, उसका वेरिफिकेशन सब अप्रूवल होने के बाद योजना की जो जो आपकी फाइल जो है पीएफएमएस में संबंधित, जो पीएफएमएस में भेजा जाता है भुगतान फाइल, फिर वहां से आपके खाते में बैंक जो है एनपीसीआई व्यवस्था के थ्रू आपका खाते में पैसा पहुंचाती है, जिसमें आने में हफ्ते भर का 100 दिन, जो हफ्ते भर से 9 दिन का समय लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो 10 बातें मैं आपको जो सेकंड पॉइंट में बताऊंगा कि कौन सी ऐसी आपको बातें ध्यान में रखनी है जो आपको पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, एक बात याद रखना, सबसे पहले ध्यान देना, आपका बैंक खाता फ्रीज नहीं है, चालू है। बैंक का नाम योजना के रिकॉर्ड और बैंक में सही है। देखो, जो आपने एप्लीकेशन भरते समय नाम लिखा है, बैंक में जो नाम है, आधार में नाम सेम है। बैंक खाते की डिटेल आप देखो। अब देखो, खैर अब तो जो आधार बेस्ड पेमेंट है, लेकिन आप जहां भी अपनी जानकारी दे रहे हैं, बैंक खाता सभी जो जानकारी दें उसी बैंक खाते की दें। जैसे आपका 3-4 बैंक अकाउंट है, उसी बैंक खाते की जानकारी दें जिसमें आपका डीबीटी एनपीसीआई चालू है। आधार में नाम, जन्म तिथि आदि में मिसमैच ना हो, ठीक है। जो मैंने आधार वैलिडेशन का इस्तेमाल कर, देखो आधार से वैलिडेशन होता है, वेरीफाई किया जाता है। अगर वहां पे कुछ भी मिसमैच एक अक्षर का निकला, वहीं पे चीज होल्ड हो जाती है, आपका जो पेंशन रुकेगा, होल्ड हो जाएगा। कार्यालय वाले कहेंगे, विभाग वाले, कि हमने तो भेज दिया यहाँ से, आपका नहीं आया, हमें नहीं पता। अब आप परेशान। आधार बैंक खाते से सही तरीके से लिंक हो। अगर योजना में देखो, आधार में आपके बैंक खाते में डीबीटी एनपीसीआई दोनों चालू होना चाहिए।
एनपीसीआई आधार की एनपीसीआई मैपिंग जो है होनी चाहिए। एनपीसीआई मैपिंग होना जरूरी है। मैपिंग का मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम में आधार जुड़ जाता है आपका, ठीक है। मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट हो ताकि जो ट्रांजैक्शन पे एसएमएस आ सके। केवाईसी संबंधित कोई समस्या ना हो आपके बैंक खाते में। केवल आधार लिंक होना और एनपीसीआई मैपिंग होना एक बात नहीं है। आधार लिंक है बैंक खाते में, इससे मतलब नहीं है। एनपीसीआई की मैपिंग भी मायने रखती है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज है। सुनो, किसी व्यक्ति का आधार बैंक खाते से लिंक है, लेकिन डीबीटी के लिए जरूरी है कि एनपीसीआई मैपर मैपिंग अलग स्थिति होती है, समझे। तो एनपीसीआई मैपर पे आपकी मैपिंग होनी चाहिए, तभी आपके खाते में पैसा आएगा। एनपीसीआई के दस्तावेज के अनुसार आधार सीडिंग में बैंक के सिस्टम में आधार लिंक करने और एनपीसीआई मैपिंग में सीड करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसलिए बैंक जाकर जो आप केवल ये मत पूछा करो कि मेरा आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं, ये पूछा करो कि क्या मेरा आधार एनपीसीआई मैपर में डीबीटी के लिए सीडेड मैप है, या क्या जो किस बैंक में एक्टिव है जो डीबीटी मैपिंग है। फिर से सुनो, आपको बैंक में क्या पूछना है, क्या मेरा, मैं यहाँ पे इसको फोटो में लिख भी देता हूँ, आप बैंक में ये पूछा करो क्या मेरा आधार एनपीसीआई मैपर में डीबीटी के लिए सीडेड है, मैप्ड है, जो किस बैंक में, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर 2 या 3 बैंक खाते हैं तो विशेष सावधानी बरतनी है। अब इसमें देखो, मान लो आपका स्टेट बैंक में या पीएनबी में खाता है, तो आपका आधार बेस्ड डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग तो किसी एक बैंक में ही होता है। एक समय में एक बैंक में डीबीटी एनपीसीआई मैपिंग हो सकता है। तो केवल यह देखकर कि मेरा दूसरे बैंक में खाता आधार लिंक है, यह मान लेना कि सही सही नहीं है। डीबीटी उसी खाते में आएगा जहां एनपीसीआई की आधार सीडिंग प्रक्रिया में मौजूदा डीबीटी मैप्ड बैंक को बदल के दूसरे बैंक में डीबीटी अकाउंट बनाने का विकल्प भी होता है, ठीक है ना। आप देखो अपने डीबीटी वाले अकाउंट को चेंज भी कर सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है ना। आप एमपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू मैंने वीडियो डाल रखा है, चैनल में देख लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। घर बैठे 2 मिनट में आप एक बैंक से दूसरे बैंक में डीबीटी को चेंज कर सकते हो, जिसके लिए आपको बैंक वाले बहुत परेशान करते हैं, मैं जानता हूँ। एक छोटा सा काम पहाड़ बन जाता है जब आपको जानकारी नहीं होती है, मैं सब समझता हूँ। बैंक बदलने में कोई सावधान जो है, आपको सबसे बड़ा बात ये देखना होता है। देखिए, जो मैंने आपको बैंक बदलने का तरीका ऑनलाइन एनपीसीआई की वेबसाइट के थ्रू बताया है, उसमें आपका आधार नंबर में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, उसी पे ओटीपी आएगा और 2 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट में बैंक अकाउंट आपका चेंज हो जाता है डीबीटी वाला। और समझो, फिर खाता बंद होने की स्थिति में क्या होता है, खाता बंद हो गया, फ्रीज हो गया, इनऑपरेटिव हो गया, केवाईसी नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी आपका पेमेंट रुक सकता है। मोबाइल नंबर अपडेट रखो, क्योंकि जब भी कोई डीबीटी के थ्रू आता है पेमेंट, जब पेमेंट जो क्रेडिट होगा तो एसएमएस आएगा। डेबिट कार्ड और जो भी अलर्ट आते हैं उसमें ही आते हैं। बैंक संबंधित जो भी सूचना है उसमें ही आती है। केवाईसी अलर्ट जो भी आते हैं मोबाइल नंबर पे आते हैं। जो पीएफएमएस में देखो, तो अगर आपका पीएफएमएस में पेमेंट आपका फेल्ड दिखाता है तो घबराओ नहीं, ये स्टेप करो जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये कारण का पता लगाना करना जरूरी है कि क्यों फेल हुआ। गलत बैंक अकाउंट डिटेल, अकाउंट वैलिडेशन फेलियर, आधार एनपीसीआई संबंधित समस्या जहां आधार बेस्ड पेमेंट है, अकाउंट बंद है, बेनिफिशियरी डिटेल मिसमैच है, बैंक संबंधित जो टेक्निकल रीजन है, योजना के स्तर पर एलिजिबिलिटी वैलिडेशन समस्या हुई है, पीएफएमएस पे पेमेंट रिजेक्ट होने के अगर इनमें से कोई कारण है तो आपको समझना, अलग अलग कारण के लिए अलग अलग एक्शन, मतलब कि आपको उसके लिए उस पर कार्रवाई करनी होगी, ठीक है ना। अब देखिए एक बात समझिए कि जो पीएफएमएस में पेमेंट जब प्रोसेस होता है और खाते में पैसा जो दिखना चालू होता है, को एक जैसा ना समझे। देखो, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर विभाग ने पेमेंट जो है पेमेंट के निर्देश जारी कर दिया है तो उसके बाद बैंकिंग पेमेंट नेटवर्क में पेमेंट जो प्रोसेसिंग के लिए जाती है, इसलिए स्टेटस दिखने में देखते समय यह समझे कि पेंशन पहले सैंक्शन होती है, अप्रूव होती है, फिर पेमेंट शुरुआत होती है, फिर उसके लिए प्रोसेस होता है, फिर बैंक अपनी प्रोसेसिंग जो टाइम लेती है, फिर अकाउंट में क्रेडिट होता है।
इन सबको मिला के 7 से 9 दिन का समय लगता है। और एक बात और सुन लो, अगर पेंशन नहीं आए तो सबसे पहले जो क्या देखना है, योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस, पेमेंट जो पीएफएमएस स्टेटस, बैंक अकाउंट एक्टिव है या नहीं, आधार बैंक लिंकिंग इशू, एनपीसीआई डीबीटी मैपिंग किस बैंक में है, केवाईसी सब कुछ सही है या नहीं, आधार प्रमाणीकरण है या नहीं। देखो, आधार लिंक देखकर काम पूरा ना माने, केवल आधार लिंक है इसका मतलब ये नहीं कि डीबीटी भी गारंटेड है। एनपीसीआई मैप पेंशन, देखो क्योंकि योजना की एलिजिबिलिटी, बेनिफिशियरी अप्रूवल, पेमेंट जनरेशन और दूसरी वैलिडेशन भी जरूरी है। पीएफएमएस के अनुसार डीबीटी प्रक्रिया में बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन, पेमेंट फाइल जनरेशन एंड पेमेंट प्रोसेसिंग अलग अलग चरणों में होता है। और देखो देखो एक बात आपको बता दूं, जिन बच्चों की स्कॉलरशिप आती है उनको क्या देखना है, बैंक खाते में अपना नाम योजना के नाम के अनुसार सब जो मैच कर रहे हैं है या नहीं, और आधार डिटेल्स सही रखें जहां योजना में आवश्यक हो, आधार बैंक लिंकिंग मैपिंग की स्थिति जांचें, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप पोर्टल पे बैंक डिटेल्स सही हो, नाम और डॉक्यूमेंट में मिसमैच होने पे सुधार कराएं, बैंक बदलने पर स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी आवश्यक अपडेट करें। देखो, और देखो आपका जो गैस सब्सिडी है वो भी डीबीटी के माध्यम आता है ना। देखो एक व्यक्ति के कई डीबीटी लाभ हो तो क्या करें, जैसे एक व्यक्ति को अलग अलग योजनाओं से पेंशन, छात्रवृत्ति, सब्सिडी, अन्य सरकार, देखो हर योजना का मैकेनिज्म अलग होता है, और लेकिन इसमें एक खाते में मिल सकता है, कोई समस्या नहीं है। देखो एक बात आपको बता दूं कि आप जब भी बैंक जाते हो उनसे कुछ बातें आपको जरूर पूछना है। देखो बैंक में पूछा करो मेरा अकाउंट एक्टिव है या नहीं, मेरी केवाईसी है या नहीं, मेरा आधार अकाउंट से लिंक है या नहीं, मेरा आधार एनपीसीआई मैपर में सीडिंग है या नहीं, सीडेड है या नहीं, मेरा एक्टिव डीबीटी जो डीबीटी मैपिंग जो किस बैंक में डीबीटी चल रहा है, मेरे खाते से कोई फ्रीज होल्ड रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मेरा मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, मेरे अकाउंट नंबर में आईएफएससी वर्तमान में सही है या नहीं। ये सब बहुत जरूरी सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मेरी आशा है कि आपको मेरी जानकारी बहुत उचित अच्छी लगी होगी, और मैं चाहूंगा कि आप ये जानकारी और लोग को शेयर कर दें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बहरहाल आप लोग को जानकारी अच्छी लगी और डीबीटी एनपीसीआई के ऊपर आपके कंफ्यूजन डाउट जो क्लियर हो गए कंफ्यूजन, तो आप और लोग को शेयर कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी छात्रवृत्ति से जुड़े छात्र, सभी पेंशनियर, सभी सरकारी योजना का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि डीबीटी एनपीसीआई के थ्रू लाभ लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको शायद डीबीटी एनपीसीआई में कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।